नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेटेड में। और आज मैं आपके सामने BMTC 134 अलजेब्रा के अंतर्गत जो सेकंड का सी क्वेश्चन है, ये सेकंड का सी क्वेश्चन है। इफ f इज ए फील्ड शो दैट u f x इज इक्वल टू f स्टार। तो आपको मैं बता दूं कि इसके सॉल्यूशन को अगर हम इग्नू की ऑफिशियल बुक से देखें तो मात्र 5, 6 या 7 लाइन का मैक्सिमम में क्वेश्चन है। लेकिन जितने मार्क्स का ये क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग वो सफिशिएंट नहीं है। उन्होंने थ्योरम की ओर रेफर किया हुआ है। इसको करने के 3 से 4 तरीके हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका मुझे लगा, थोड़ा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ज़्यादा है उसके अंदर, लेकिन वो बढ़िया है। एक बात आपको प्रूव करना है। देखो, अगर u ये fx है, अगर ये इस तरह रिलेट करता है, इक्वल भी और ये इक्वल फंक्शन ग्रेटर देन भी है, और अगर ये चीज भी प्रूव हो जाए, दूसरी चीज, ये दो चीज हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे, तो क्या दोनों चीज एक साथ पॉसिबल है? देखो, ऊपर वाली चीज तो पॉसिबल नहीं है, पहले ये बड़ा है फिर वो बड़ा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन नीचे वाला जो इक्वल है, ये दोनों में कॉमन है, तो तब ये इक्वल प्रूव हो जाएगा। हमें ये दो चीज प्रूव करनी पड़ेगी। तो 2 पार्ट में इसका डायरेक्शन चलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। तो यहाँ पर सॉल्यूशन आपके सामने है। Since f is a field, it is an integral domain. So fx is an integral domain by theorem. तो थ्योरम का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। कौन सी थ्योरम का? Rx is an integral domain, तो R is an integral domain. Suppose fx is a field, fx एक field है, then proof of u fx equals f star can divided into 2 parts. तो हम इस प्रूफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जैसे मैंने बताया। पहला पार्ट होगा इसका वो ये प्रूव करेंगे, शो दैट एफ यू एफ एक्स, ठीक है। लेट एफ रिलेट करता है एफ स्टार से, दिस मीन ए रिलेट करेगा एफ से, एंड ए हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन एफ से, ए इनवर्स रिलेट करेगा एफ से। सिंस एफ एक्स का से रिलेट करता है, वी हैव ए रिलेट करेगा एफ एक्स से एंड ए इनवर्स रिलेट करेगा एफ एक्स से, देन ए इनवर्स इक्वल्स ए होने वाला है। और यहाँ पर जो 1 है वो एफ एक्स की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। दस ए इज अ यूनिट इन एफ एक्स विच मीन्स ए रिलेट करेगा एफ एक्स से, देयरफॉर एफ ये जो है एफ एक्स, ठीक है। ये चीज़ आपको लिखनी है। तो पहला तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल सी ये थ्योरी आपको लिखनी है। दूसरा आपको प्रूफ 2 करना है, जो यहाँ पर है। इस बार आपको ये प्रूव करना है। इस बार एफ स्टार की ओर जो बड़ा निशान है, खुला हुआ निशान है, वो एफ स्टार की ओर होना चाहिए। तो ये प्रूव करना है आपको दूसरे पार्ट में। तो लेट एफ एक्स रिलेट टू यू एफ एक्स, दिस मीन्स देयर एग्जिस्ट ए पोलिनोमियल। तो यहाँ पर एक पोलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा, जी एक्स रिलेट करेगा एफ एक्स से, सच दैट एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर एफ एक्स इंटू जी एक्स होगा वो 1 के इक्वल होगा। Since f is a field, f star is an integral domain. This means that the degree of product of 2 polynomials is the sum of their degree. तो जो ये प्रोडक्ट होगा वो सम के इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा वो देख लीजिए। आप अगर डिग्री, प्रोडक्ट की डिग्री निकाल लेंगे, एफ एक्स जी एक्स की प्रोडक्ट की डिग्री निकाल लेंगे, तो दोनों के अलग अलग डिग्री के सम के ये इक्वल होना चाहिए। और ये ऑलरेडी हम एफ एक्स इंटू जी एक्स प्रूव कर चुके हैं 1 अभी। तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, ये डिग्री एफ एक्स ये सेम रखेंगे धड़ला पोर्शन, और 1 की डिग्री कितनी होती है? 1 की डिग्री 0 होती है। तो डिग्री एफ एक्स प्लस डिग्री जी एक्स। सिंस द डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल इज द नॉन नेगेटिव इंटीजर, द ओनली वे फॉर द सम टू बी 0 इज बोथ डिग्री आर 0। देखो, इन दोनों का सम 0 तभी हो सकता है, मान लो ये प्लस के 3 है, ये माइनस के 3 है, 0 हो जाएगा। लेकिन इन्होंने साफ साफ क्या कहा गया है? कोई भी डिग्री नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये तो तभी पॉसिबल है, या तो ये भी 0 हो, ये भी 0, तभी ये 0 हो सकता है। अदरवाइज दुनिया की कोई ताकत नहीं है 0 हो जाए। उसका मतलब है दोनों की जो डिग्रीज है क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। उस केस में जो एफ एक्स की डिग्री है मतलब वो भी 0 है, और डिग्री जो एफ जी एक्स है वो भी 0 है। दिस मीन्स दैट एफ एक्स एंड जी एक्स आर बोथ कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल। ये दोनों के दोनों क्या है? कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल्स है। सो एफ एक्स इक्वल्स ए एंड फॉर सम ए इज रिलेट टू एफ, एंड जी एक्स इज इक्वल टू बी फॉर सम बी रिलेट टू एफ। तो एफ एक्स को यहाँ पर ए एज्यूम किया, जी एक्स को यहाँ पर बी एज्यूम किया। डिग्री दोनों की 0 है, बात ध्यान रखना। दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 1 है, सीधी बात है। तो ए इसके एफ एक्स की वैल्यू रखी, ए जी एक्स की वैल्यू रखी, बी इक्वल्स 1, विच मीन्स ए
हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इन एफ। तो जो ए है वो एफ में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रखता है, तो ए रिलेट करेगा एफ स्टार से, और ए की जगह हमने क्या रखा, एफ एक्स रखा, और एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, यू एफ एक्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका ये एक पार्ट है, ये मान के चलेगा आप, ठीक है। तो ये भी प्रूव हो गया। ये थोड़ा लेंथी पड़ा पार्ट 2, बाकी ये ओवरऑल है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों चीज़ें आपने प्रूव की। देखो ये एफ स्टार यहाँ पर खुला हुआ इस बार यू की साइड है, इस बार खुला हुआ ये पोर्शन है वो एफ स्टार की साइड है। दोनों चीज़ तो प्रूव नहीं हो सकती, ऊपरली साइड तो प्रूव नहीं हो सकती, लेकिन नीचे की जो दोनों इक्वल प्रूव हो रहा है तो वो चीज़ें प्रूव हो सकती है। तो इस प्रकार ये चीज़ें प्रूव हो चुकी है। तो ये था इफ एफ इज ए फील्ड शो दैट यू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ स्टार का सॉल्यूशन। प्रॉपर सॉल्यूशन है असाइनमेंट में, आपको बस इतना लिखना है। अगर समझ में आए तो समझने की कोशिश करना, ना समझ में आए तो फालतू दिमाग मत लड़ाना, बस असाइनमेंट में चीज़ें कर लेना। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।